अभी आप यहाँ पर काम करा रहे हैं जी सर। और इन गांव वालों ने आकर के मिर्ज़ापुर वालों ने आके काम को रुकवा दिया, इसके बारे में आप बताइए क्या? सर मिर्ज़ापुर वाले ये ऐसा है कि कुछ लोग बाहर से आए हैं जो हमारे से एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, पैसा डिमांड कर रहे हैं रास्ते की आड़ में कि हमें रास्ता दो, ये वो। परसों ये जो हमारी बाउंड्री है ये तहसील द्वार के ऑर्डर से खुद तहसीलदार यहाँ पे प्रेजेंट रहे, पटवारी आया और उनकी सारी टीम आई, सारी बाउंड्री को चिन्हित करके गए कि आपकी बाउंड्री यहाँ तक है, उसके बाद 33 नंबर का खसरा है, जिससे 33 नंबर से खसरे से हमारे को कोई लेना देना नहीं है। उसकी आड़ में ये लोग क्या कर रहे हैं कि बिल्डर है तो पैसा लूटो। ये इस गाँव के नहीं है, ये कोई हाजी आरिफ करके बता रहा है कि मैं पूर्व पार्षद था। ये सबसे पहले पैसा मांगने की कोशिश कर रहा है मुझसे, परसों से मुझे परेशान कर रहा है कि मुझे पैसा दो और फिर यहाँ डट के काम करो जो करना है। अभी हमें स्टेट दिखा रहे थे, ये लाके 23 तारीख का स्टे और आज 22 तारीख में आपका काम चल रहा है। कोई स्टे नहीं है इनके पास सर। जो आपको डॉक्यूमेंट दिखाया गया है वो इन्होंने एसडीएम के ऑफिस में ये फाइलिंग की है जानबूझ के हमारे को डराने के लिए, ताकि ये बिल्डर काम ना कर सके। हम 5 साल से प्रधानमंत्री आवास योजना का यहाँ प्रोजेक्ट बना रहे हैं सर। ये उस प्रोजेक्ट को रोक रहे हैं क्योंकि ये बीजेपी के नहीं है, एंटी बीजेपी है, इनको भी मालूम है। ये सारी चीज़ें हम योगी जी को भी हम बताने वाले हैं जाके कि सर ये देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना का हमारा 2 साल हो गए नक्शे पास किए हुए। हमारे को इलेक्शन 2 बार इलेक्शन में हमने इनसे बोला कि हमें बनाने दो, लेकिन दोनों बार इन्होंने हमें बनाने नहीं दिया। यहाँ ये पता नहीं कहाँ से मिर्ज़ापुर गाँव के आ जाते हैं, बाहर से उठ के, कोई मिर्ज़ापुर गाँव है बाहर, यहाँ से बाहर, वहाँ से उठ के आते हैं और यहाँ आके कहते हैं कि पैसा दो और खुले में काम करो, जो करना करो। हम ना गाँव वाले आएंगे ना कोई और आएगा। तो ये प्रधानमंत्री आवास योजना को रोक रहे हैं। हमारे यहाँ बच्चों के लिए स्कूल बन रहे हैं, गरीब बच्चों के मकान बन रहे हैं। हम सबसे बड़ा प्रोजेक्ट लेके आए हैं सर गाजियाबाद का प्रधानमंत्री आवास योजना का, जिसमें हम 3000 मकान प्रधानमंत्री योजना में गरीब तबके को देंगे। खुद हम कह रहे थे कि चलो कुछ बड़े आदमी से इसमें स्टोन पिचिंग भी कराएंगे, किसी बड़े नेता से, लेकिन ये लोग काम ही नहीं करने देते। जब आते हैं बाहर से गुंडे बुला लेते हैं, पूरी गंदी, आपने देखा होगा किसी के पास पिस्टल है, किसी के पास बंदूक है, वो हमारी लेबर यहाँ पे आके फिर बैठेगी दोबारा, वो सामने रख देते हैं। अभी हमारा सामान लाते हैं, लेके जाते हैं, हमारी देखिए गाड़ियाँ खड़ी हैं, थोड़ा आप कैमरे से दिखाएं, गाड़ियों को भगा देते हैं, गाड़ी वालों को पत्थर मारते हैं, शीशे तोड़ देते हैं ट्रकों के, और फिर गन सामने हमारे रख देते हैं। 2 साल से टीन सेट लगा हुआ है, ये काम चल रहा था पहले से, बीच बीच में 2 बार और रुकवाए? नहीं सर, 2 साल से ये काम 2 साल से ही नहीं होने दे रहे हैं। हम 2 साल से नक्शे पास करा के बैठे, हमारे को 2 साल हो गए नक्शे पास कराए। जब से ये टी शर्ट तो हमारा 5 साल पहले लग गया है सर, 2 साल पहले नहीं लगा है, 5 साल पहले हमारा ये कब्जा हुआ है। लेकिन उसके बावजूद ये प्रधानमंत्री आवास योजना का प्रोजेक्ट हमें नहीं करने दे रहे हैं, क्योंकि ये सब भूमाफिया हैं, यहाँ के सारे गाजियाबाद के भूमाफिया है। कभी कोई कहता है मैं किसी नेता से बात करा देता हूँ, कोई एसपी का नेता बताता है, कोई बीएसपी का नेता बताता है अपने आप को, इस तरीके से वो भी कह रहा है कि मैं बीएसपी का नेता हूँ, कोई कह रहा है मैं एसपी का नेता हूँ। तो हम कह रहे तो करें क्या, हम जाएँ तो जाएँ कहाँ? अल्टीमेटली हम पुलिस में कंप्लेंट देते हैं, पुलिस वाले कहते हैं कि रेवेन्यू वालों को, रेवेन्यू वाले आके यहाँ चिन्हित कर जाते हैं। वो कहते हैं सर हमारा काम हो गया, आप अपना काम करिए ना, आपको कौन रोक रहा है। लेकिन ये गुंडे बदमाश आ जाते हैं, अल्टीमेटली हम फिर पुलिस को बुलाते हैं, पुलिस फिर आती है, वो अपनी कार्रवाई करती है, फिर चले जाते हैं, थोड़ी देर के लिए फिर आ जाते हैं, घंटा भर गायब हो जाएंगे, फिर आ जाएंगे, फिर खड़े हो जाएंगे, पता नहीं कहाँ से निकल के आ जाते हैं। खुद गांव वाले ये कह रहे हैं कि ये बनना चाहिए। 100 आदमी आज मेरे साथ, गांव वाला ये मेरे पास आके कहता है कि नहीं साहब आप अपना काम करिए, यहाँ गरीब तबके के लोगों के मकान बन रहे हैं, उनको मकानों को बनवाइए। हम सब कुछ जानते हैं, आप डेवलप करोगे तो हमारा गाँव भी बढ़ेगा, हमारा गाँव भी डेवलप होगा, रोज़गार मिलेगा हमारे आदमियों को। 8 साल रोज़गार मिलेगा यहाँ पर। 8 साल मेरा प्रोजेक्ट, अगर 7 साल 8 साल जो भी चला उतना रोज़गार मिलेगा। कल को फिर ये जब बन जाएगा तो उसके बाद भी हमारे को रोज़गार यहाँ मिलता रहेगा। हमारे लिए तो ये, हम आपके साथ खड़े हैं सर, हमें तो कहीं और रोज़गार नहीं मिल रहा तो यहाँ रोज़गार मिल रहा है कि चलो प्रधानमंत्री आवास योजना में लेकिन काम करे तो करे कैसे? कौन काम करने दे? नहीं दे रहे। अभी आपके सामने फिर खड़े हो गए, आपने देखा होगा हमारी शीटें खोलने की कोशिश कर रहे थे, फिर बाउंड्री तोड़ देते हैं हमारी। 3 बारी बाउंड्री, शीटों की बाउंड्री लगाई वहाँ तक, तीनों बारी इन्होंने ट्रैक्टर ला के गिरा दी रातों रात। चोरी करके ले जाते हैं हमारा सामान, ये सारा जो लोहे की शीटें हैं और ये एंगल है सब चोरी करके ले जाते हैं रातों रात ट्रक भर के। हमारे सिक्योरिटी वाले भी क्या क्या करें, हम सिक्योरिटी वाले करते हैं, उनको गन पॉइंट पे खड़ा करके रख देते हैं। इस तरीके के इनकी हरकतें। अब क्या करें, अभी काम शुरू हुआ था कि चलो हम काम शुरू करते हैं, अब फिर ये आगे बढ़े, अब आपसे बात करी, अब फिर गायब हो गए, अब फिर आ जाएंगे, फिर हंगामा करेंगे आधे घंटे बाद। और हमें गालियाँ देते हैं कि जी तुम पहले जब तक पैसे नहीं दोगे तुम्हें काम नहीं करने देंगे, चाहे तुम जाओ मर्जी, जितना मर्जी सीएम तक पहुँच जाओ, तुम चीफ मिनिस्टर के पास भी चले जाओगे तब भी हम तुम्हें काम नहीं करने देंगे। हम यहाँ पे, हमारे यहाँ पे हमारा राज चलता है। और ये एक छोटा सा मुस्लिम तबका है, मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ये छोटा सा लोग हैं जो ये भूमाफिया का काम कर रहे हैं, जबकि सीएम साहब इनको साफ़ कर रहे हैं। हमारे सीएम साहब जो है वो इतने अच्छे इंसान हैं कि जहाँ जहाँ उन्होंने ये सारी चीज़ें देखी हैं कि हाँ ये हो रहा है, और प्रधानमंत्री आवास योजना स्पेशली बन रही है, और हमें
लखनऊ से प्रेशर आ रहा है सर कि आप मकान क्यों नहीं बना रहे हैं। प्रशासन हमें प्रेशर दे रहा है, लेकिन ये भूमाफिया हमें काम ही नहीं करने दे रहे यहाँ पे। जबकि सीएम साहब ने ये बोला है कि भूमाफिया कोई तंग नहीं करेगा बिल्डर को, लेकिन ये ऐसे लोग आपने देख ही लिया, इनका इंटरव्यू लिया ही होगा आपने, इन्होंने बताया ही होगा कौन है ये लोग। इनके एक आदमी से भी पूछिए कि तुम्हारे पास किसी के यहाँ के जगह के कागज़ हैं, कोई यहाँ पे रहने वाले का मकान का एड्रेस है किसी का? कोई किसी के पास कोई एड्रेस नहीं है किसी का भी, सब बाहर से आए हुए हैं और सब यहाँ के गुंडे हैं। जितने बिल्डर हैं सबसे इनका महीना चलता है। हम तो नहीं दे सकते सर, हम तो प्रधानमंत्री आवास योजना में कहाँ से इनको पैसा दे देंगे। इतना छोटे से बिल्डर हैं हम, इतना छोटा सा काम कर रहे हैं कि 3000 मकान बना के दे रहे हैं, नहीं दे सकते पैसा सर, कहाँ से दूँ पैसा। देखिए अभी आपने पिछले 5 साल से यहाँ पर ये टीन सेट लगा हुआ था और यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3000 मकानों का शुभारंभ हो चुका था, जो बीच बीच में आकर यहाँ के कुछ लोकल गांव के लोग आकर के उस काम को रुकवा देते हैं। अब इनका टीन सेट का काम चालू था और कुछ बाहर के लोग आते हैं, बाहर के लोग आकर। हाँ, मैं उनका नाम बता सकता हूँ, हाजी आरिफ, फ़िदा हुसैन, यामीन, रियाजुद्दीन, उनके सबके नाम हैं मेरे पास। सब आते हैं, ये सब आके यहाँ पे मिलते हैं मुझे, ये सब पैसा मांगते हैं मुझसे, बोलते सेटलमेंट कराओ, सेटलमेंट करो। सेटलमेंट क्या सेटलमेंट करूँ इनसे सर? हमने अभी बात करी थी तो ये कहने लगी कि हमें रोड दे दें ये बना के। सर ये वादा किया था पहले कि सर, बच्चों को स्कूल देंगे हम। सर मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ कि यहाँ स्कूल बन रहा है। मैं तो अभी भी आपको स्टेटमेंट में बोल चुका कि जब हम प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान बनाएंगे तो उनको स्कूल तो देंगे। ये तो मैंडेटरी है सर, पॉलिसी में है कि हम उनको स्कूल देंगे ही देंगे। इनको कोई बच्चों को भी स्कूल में यहाँ पे एडमिशन मिलेगी, सस्ता स्कूल होगा सर, ये अपने बच्चों को भी यहाँ पढ़ा सकते हैं, अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं। मैं तो सारे बोल रहा हूँ कि प्रधानमंत्री आवास योजना में बनेगा, छोटी सी पुलिस चौकी बनेगी, पोस्ट ऑफिस बनेगा, कूड़ा घर अलग से बना के देंगे ताकि सारा कचरा जो है वो वहाँ डिस्पोज ऑफ हो। लेकिन ये कुछ करने दें तो है ना सर। 5 साल से हम इन लोगों के चक्कर में फंसे हुए हैं सर, कुछ नहीं करने दे रहे हमें ये लोग। देखिए ये सही बात है, शिक्षा और सुरक्षा दोनों बहुत ही ज़रूरी होती है और जब भी ये यहाँ बिल्डर का काम चालू होने जाता है तभी ये लोग आकर रुकवा देते हैं। और ये प्रधानमंत्री आवास योजना के 3000 मकानों का शुभारंभ हो चुका था जिसको आकर रुकवा दिया। कैमरा पर्सन बबलू शर्मा के साथ मैं नसीफ खान, गाजियाबाद। वो दिखाएं। हाँ, मैं मिठ्ठेपुर गांव का ही रहने वाला हूँ, काफ़ी टाइम से यहाँ रह रहा हूँ और ये गांव भी जो है सन 1240-41 से आबाद है, परगना लोनी में ये दर्ज है और 2-3 बार ये सैलाब से तबाह हुआ। लास्ट बार में 1978 में जब सैलाब से तबाह हुआ तो राजस्व ने उस समय इसको गैर आबाद दर्शा दिया। उसके बाद में जब आबाद हुआ तो आबाद नहीं दर्शाया। सबसे बड़ी त्रुटि तो राजस्व वालों की ये है कि आबाद जब आबाद हुआ आबाद नहीं दर्शाया। एक बार उसको गैर आबाद लिया था तो गैर आबाद ही चला रहा है। और ये गांव जो है थोड़ा उस ज़माने में सरकारी अनुदान नहीं मिलने के कारण देर से आबाद होता था, लेकिन जब सैलाब या प्राकृतिक आपदा आती थी तो एक साथ ही साफ कर देता था। उसको लेकर के यहाँ थोड़ा ये विवादित मामला चला आ रहा है और हम चाहते हैं जो इन्होंने बिल्डर एसएस कंस्ट्रक्शन कंपनी ने तुषार मजदूमदार को वहाँ खड़ा करके हाई कोर्ट इलाहाबाद में जो PIL डाली है गाँव के ख़िलाफ़ और सजवान नगर कॉलोनी के ख़िलाफ़, उसको अपनी को वापस ले लें। हमारा कोई इनसे मामला नहीं है, बिल्डर अपना काम कराए, हमें कोई आपत्ति नहीं किसी तरह की भी, लेकिन गांव वालों को भी तो फांसी ना दी जाए, गांव वालों को अभी तो अहित ना किया जाए। दूसरे इन्होंने जो है 67 की कार्रवाई तहसील के राजस्व के अधिकारियों से मिल करके वो कॉलोनी वालों को सिर पर सवार करा दी इन्होंने। हम कह रहे हैं भी उसको भी वापस लो, पहले आप अपना काम कराओ, हमें कोई आपत्ति नहीं, फिर आगे चलो। तहसीलदार साहब ने पहले भी आर्डर करके जब हाई कोर्ट से आदेश हुए थे रियाज खां के पक्ष में, किसान है कोई रियाज अहमद, तो उसके आधार पर यहाँ डोलबंदी का आदेश हुए। इनका झगड़ा फसाद किसानों का बिल्डर का चलता आ रहा था, लेकिन उसमें पीछा हमारे गांव वालों को और कॉलोनी वालों को जा रहा है। तो हम नहीं चाहते इस बात को, हम ना बिल्डर के ख़िलाफ़ है ना हम किसी के ख़िलाफ़ है। हम ये चाहते हैं कि गांव वालों के लिए रास्ता छोड़ा जाए और जो इनके ऊपर हमारे सबके ऊपर ये नोटिस 67 की कार्रवाई जारी करी है इसको निरस्त किया जाए और अपनी PIL वापस लें, हमें कोई आपत्ति नहीं। इनकी ज़मीन है जो यहाँ तक है, ज़्यादा इनका रखबारा ईमानदारी से अपने ऊपर काम करें, कोई आपत्ति नहीं किसी गांव वाले को। गांव वाले ये चाह रहे हैं भाई आज ये घेर लेंगे, ज़बरदस्ती कर रहे हैं, अड़दंगी दिखा रहे हैं। जब इनके SDM साहब ने कल को इनको सबको सूचित कर दिया कल की डेट में आने के लिए, तो इतनी तत्परता इतनी जल्दीबाजी क्या है इनकी? इंतज़ार करना चाहिए रात का, भाई कल को काम चालू करा लें, परसों करा लें। जो SDM साहब का आदेश होगा वो मान्य होगा, या मान्य न्यायालय का आदेश होगा हाई कोर्ट का वो भी मान्य होगा। हम तो कानून और संविधान में विश्वास रखने वाले आदमी हैं। कॉलोनी का आदमी कोई ना बदतमीजी कर रहा है ना कोई गलत बोल रहा है, ये कह रहे हैं भाई जायज़ तरीके से काम कर लो ताकि हमें भी परेशानी ना हो और आपको परेशानी, बस ये कहना है।
सरकार से भी यही मांग है, न्यायालय से भी यही मांग है, भाई गरीब का अहित ना हो, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। देखिए स्कूल ये क्यों बना के देंगे और ये नाले खरंजे क्यों बना के देंगे? भाई गांव है तो गांव का विकास तो गांव के पार्षद हैं और गांव में जो भी सुविधाएं दी जाती हैं वो पार्षद का काम होता है। इन बिल्डर का तो काम नहीं है कि आपको स्कूल बना के देंगे, आपको खरंजे बना के देंगे। लगभग 5 साल पहले जब इन्होंने ये ज़मीन ली थी, ये हम लोगों से मिले थे कि पार्षद जी, जो बिल्डर भी, मैंने अभी बताया कि जो संस्था चाहे आवास विकास हो, जीडीए हो या कोई भी हो, उसका दायित्व बनता है कि उसके बराबर में जो कॉलोनी आ रही है उसका विकास बिल्डर या वो संस्था करा के देती है। इन्होंने वादा किया था कि पार्षद जी हम आपकी कॉलोनी को बिल्कुल सारे नाली खरंजे बना के देंगे। स्कूल की बात है तो नगर निगम या जीडीए पे इस टाइम इतना पैसा नहीं है। हम लोगों ने प्रस्ताव पास करा रखा है अपने स्कूल के लिए, लेकिन अभी धन उपलब्ध नहीं है। इसलिए हम इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इन्होंने हमसे बोला है, वादा किया हुआ है कि स्कूल बना के दूंगा मैं, तो इसीलिए हम लोग मांग कर रहे हैं। और ये आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स है ये स्टे के डॉक्यूमेंट्स है? हाँ, स्टे के ये रहे। अच्छा, इसमें 25 तारीख दी हुई है, 23 तारीख 23 तारीख है कल। बस भाई कल आज की बात है, कल जो भी निर्णय होगा तो इनको जल्दी लग रही है। ये 27 पार्टी हैं, ये रही, सबके नाम है इसमें, जिन जिनों के प्लॉट हैं यहाँ पर। अब जो कल निर्णय होगा एसडीएम साहब के यहाँ, बाकी हमारी कोई लड़ाई थोड़ी है। कॉलोनी के गरीब लोग हैं, कहाँ जाएंगे बताइए? रास्ता ही बंद कर रहे हैं तो कहाँ को निकलेंगे? और इस बिल्डर की ज़मीन तो पूरी हो चुकी, उधर इसने टीन जो है थोड़ा हटा के लगाई है, 4 बीघे ज़मीन खाली पड़ी है, उसे ये बिना मतलब के घेरना चाह रहा है, इधर को बढ़ा रहा है, उधर से घटा रहा है। तो दोबारा इसकी पैमाइश होनी चाहिए। एक हमारी कॉलोनी के ऊपर इन्होंने हाई कोर्ट में डूब क्षेत्र में बना रखी है, PIL डाल रखी है, उसको वापस ले। हमारी ये पहली शर्त होगी कि हमारी कॉलोनी पे किसी तरह की कोई विपत्ति ना हो। 40 साल पुरानी कॉलोनी है, उस PIL को वापस ले और हम सब भाइयों को जीने दे, और ये भी अपना अपना जो भी कंसर्न करे। हमारा 20 फुट का रास्ता और जो इन्होंने वादे किए वो पूरे करने चाहिए। जी, अभी ये आप आए हुए हैं यहाँ पर और अभी आप देख रहे हैं क्या नाम है, रोड की आपकी डिमांड है, बिल्डर के द्वारा ये चल रहा है। इन्होंने पहले विधायक जी, पार्षद जी ने बताया है कि हमें स्कूल बना दें, रोड बना दें, इन्होंने वादा किया था, उसके समर्थन में आप आए? हम सब कॉलोनी वासी लोग हैं, यहीं के रहने वाले, और सबके अपने अपने जो है यहाँ पे 50 गज 100 गज के प्लॉट्स हैं, लेकर के रह रहे हैं। जिन लोगों के यहाँ प्लॉट हैं इधर, तो उनके रास्ते इधर भी दर्शाए गए हैं रजिस्ट्री में, जो है 30 फीट 25 फीट के रास्ते हैं। तो हमने इनसे ये डिमांड करी थी कि भाई आप जो है अगर ज़्यादा नहीं तो 20 फीट का रास्ता कॉलोनी के और बिल्डर के बीच में दे दो, इससे कोई भविष्य में विवाद नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात है कि 31/1/2023 को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये पटिशन यहाँ की 2019 से पड़ी हुई थी, जिस पर स्टे चल रहा था, उसको एडीएम साहब को रेफर कर दिया था, और उसमें यह कहा गया था कि सारे पक्षों को आप सुन करके और आप इसको निर्णित करें, जिसमें कल की डेट लगी हुई है। अब हाई कोर्ट का स्टे होने के बावजूद ये कोई आदेश नहीं दिखा रहे कि डीएम का आदेश है, इनके पास एसडीएम का आदेश है, जिस आदेश से ये यहाँ पे काम कर रहे हैं। जब ये 2019 से रुके हुए हैं तो इनको एक हफ्ते में या एक दिन में कौन सी आफत आ रही है? हमने इनसे कहा कि अगर आपके पास में हाई कोर्ट के स्टे के अगेंस्ट कोई आदेश है तो आप हमको दिखा दो, और अगर नहीं है तो ये एडीएम साहब ने कल की तारीख दे रखी है, कल की तारीख में आप भी उपस्थित हो, हम भी उपस्थित हो, जो निर्णय होगा उसको जो है आप भी मानो हम भी मानो, कोई वाद विवाद की कोई बात नहीं है जो है। लेकिन ये बिल्कुल हठधर्मी पे हैं और ला करके 100-150 आदमी ज़बरदस्ती यहाँ पे, और ये पहले इन्होंने पोल गाड़ दिए, अब इस पर जो है टीन लगा रहे हैं, और अगर हम वो करते हैं तो हमें पुलिस से पकड़वाने की, झूठे मुकदमे फंसाने की धमकी दे रहे हैं ये लोग। और ये पैसे वाले हैं, 700 करोड़ की ज़मीन ली है इन्होंने, ये कुछ भी कर सकते हैं। तो अब ये जो है अपने गार्डों के, बाउंसरों के थ्रू जो है हमें धमकाना और हमें जो है दबाव में लेना चाहते हैं कॉलोनी वालों को, कि अगर तुमने जो है इसका विरोध किया तो कॉलोनी को हम जो है एनजीटी में हमने मुकदमा डाल दिया है, इसको कॉलोनी को जो है ध्वस्त करा देंगे। धारा 67 के जो है हमें तहसील से इन्होंने नोटिस दिलवा दिए हैं कि तुमको यहाँ बेदखल किया जाएगा, तुम सरकारी ज़मीन पर बसे हो, जबकि हमारे अपने पास में जो है रजिस्ट्री है, दाखिल खारिज भी है। अभी आपने सुना यहाँ पर कि ये लोग सिर्फ ये चाह रहे हैं, कॉलोनी वासी, 100 साल पुरानी, 112 साल पुरानी ये कॉलोनी है, ये लोग चाह रहे हैं कि हमें इस कॉलोनी का रोड दिया जाए, निकलने का रास्ता हमारे पास पहले से था। कैमरा पर्सन बबलू शर्मा के साथ में नसीब खान, गाजियाबाद। अभी तो इन्हें बुलवा देते ना, ये जानकार हैं जी। मैं हाजी आसिफ चौधरी, मैं निवर्तमान निगम पार्षद, वार्ड 48, मिर्ज़ापुर, सजवान नगर। अभी ये SGS कंस्ट्रक्शन ने ज़मीन ली है, मालूम नहीं गवर्नमेंट से ली है या जिससे भी ली, और इस पे स्टे था कुछ ज़मीन पे, स्टे हम लोग दिखा रहे हैं काफ़ी दिन से। ये हमारी जो कॉलोनी है 40 साल पुरानी कॉलोनी है, इसमें रास्ता था यहाँ 20 फीट का, तो ये बिल्डर जो है रास्ता बंद कर दिए, सारी गली बंद कर दी इन्होंने,
और पूरा टीन लगा रहे हैं। हम लोग इनसे मना कर रहे हैं कि कल की तारीख है 23 तारीख एसडीएम कोर्ट में। हमने इनको बोला कि आज रात रुक जाइए, आज कल अपना जो भी एसडीएम कोर्ट में जो भी निर्णय होगा उसमें आप करिएगा। उसके बाद एक स्टे भी है इलाहाबाद हाई कोर्ट से, वो स्टे को भी नहीं मान रहे, इसको भी नहीं मान रहे। अब पता नहीं इनके मन में क्या है। इन्होंने ये बोला था कि हम कॉलोनी का विकास कराएंगे, सीसी के रोड बनवाएंगे, हम लोग स्कूल बनवाएंगे, हम लोग पार्क बनवाएंगे, लेकिन ये कुछ भी नहीं कर रहे और ये हमारे गरीब लोगों पे मार कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है। हम लोग न्याय के लिए लड़ रहे हैं। हम बिल्कुल कानून के दायरे में रह करके हम कानून के हित में बात करेंगे और अपनी कॉलोनी के हित में बात करेंगे। बिल्डर हमें बदमाशी दिखा रहे हैं, 25-30 गनर लेकर के आके हमें जो है जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि काम ऐसे ही होगा। सुबह से हम लोग हैं तो कभी रोक देते हैं, कभी फिर आ जाते हैं इकट्ठे हो गए 200-250 आदमी बिल्डर के, और हमें डरा रहे हैं। हम लोग यहाँ पर हैं, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी आपकी सरकार है और आप गरीबों का न्याय करने वाले हो। आपने वादा किया है गरीबों को उजड़ना नहीं देंगे, तो ये बिल्डर के दबाव में आकर के हमारे जो हो रहा है बिल्कुल अन्याय हो रहा है हमारे साथ, ये नहीं होना चाहिए। तो आपकी डिमांड है, आपकी मांग ये है कि ये जो गांव है हमारा रोड छोड़ दें, बाकी हमें कोई किसी चीज़ की आपत्ति नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हाँ, कुछ लोगों के प्लाट आ रहे हैं इसकी ज़मीन में, रक्षा विज्ञान सहकारी आवास समिति है, कुछ और गरीबों के प्लाट हैं। उन प्लॉटों के बदले ये प्लॉट दे, ज़मीन दे, जो भी दे। जो हमारा विकास कार्य है कॉलोनी का, इसने वादा किया है और एक संस्था जो भी जीडीए हो या आवास विकास हो या बिल्डर हो, जियो है, उस कॉलोनी का विकास वो कराते हैं। तो ये कराना चाहिए। हमारे नाली खरंजे रास्ते हैं ये बनवाना चाहिए। हमारे जो बच्चे स्कूल से जाने के लिए जो रह रहे हैं, एक स्कूल बन जाएगा। ज़मीन हमारे पास है, हम ये नहीं कह रहे इनकी ज़मीन में बने, ज़मीन है हमारे पास, नगर निगम की ज़मीन है, उसमें ये बिल्डिंग बना दे स्कूल के लिए और बारात घर बना दे। बहन बेटियों की शादी होती है, हम लोग जाते हैं 4-4 लाख रुपए में, बारात घर कहाँ से लाएंगे। तो ये हमारी डिमांड है, बाकी हमारी कोई लड़ाई नहीं। हमारा रास्ता ये बिल्कुल क्लियर जैसे पहले था, 20 फीट का रास्ता यहाँ पर होना चाहिए। आप कुछ कहना चाहेंगे? आप इनके साथ आए हुए हैं? हाँ, बस जो है